दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 7 जून 2026। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर के। एलटी मुख्य परीक्षा के अगले दिन जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा दूर केंद्र पर उलझे परीक्षार्थी। आप लोग जानते होंगे एलटी ग्रेड जीव विज्ञान की मुख्य परीक्षा 13 जून को लगी हुई है और जीआईसी प्रवक्ता जीआईसी प्रवक्ता जो है प्रीलिम्स परीक्षा 14 जून को लगी हुई है। दोनों अलग अलग पैटर्न पर होने वाली परीक्षाएं हैं। जाहिर सी बात है कि मेंस के लिए अलग तरीके से पढ़ना होता है, अलग तरीके से तैयारी चाहिए, और प्री के लिए अलग तरीके से तैयारी चाहिए। अब बायोलॉजी के छात्र परेशान हैं क्योंकि उनको 13 जून को जो है मेंस भी देना है बायोलॉजी का और 14 जून को प्रीलिम्स भी देना है जीआईसी प्रवक्ता का। तो काफ़ी लंबे समय से छात्र मांग कर रहे थे कि इनकी जो परीक्षाएं हैं थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस कर दिया जाए, मतलब जो 13 जून वाली परीक्षा इसको आगे हफ्ता भर आगे बढ़ा दिया जाए। इस तरीके से यह पॉसिबल हो तो जीआईसी प्रवक्ता की प्रीलिम्स परीक्षा को आगे बढ़ा दिया, मतलब दोनों परीक्षाओं में थोड़ा सा गैप दे दिया जाए, क्योंकि केवल तैयारी की बात नहीं है, आने जाने में भी समस्याएँ होंगी। इसको लेकर के छात्रों ने ज्ञापन वगैरह भी दिया था लोक सेवा आयोग में, लेकिन लोक सेवा आयोग में इनकी कोई बातों की सुनवाई नहीं हुई और दोनों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। उसी के संबंध में यहाँ पर अब छात्र परेशान हैं कि आखिर हम कैसे क्या करें। जहाँ तक जानकारी मिली है कि ये छात्र एक बार फिर से लोक सेवा आयोग जाएंगे अपने अपने एडमिट कार्ड लेकर के और अपनी बातें रखेंगे कि बताइए ये हमारा बायोलॉजी एग्ज़ाम का सेंटर है मेंस का, और ये हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सेंटर है। सेंटर भी आसपास नहीं है, सेंटर भी दूर दूर बनाए गए हैं, 400-500 किलोमीटर दूर सेंटर भी बनाए गए हैं। तो थोड़ा सा ट्रैवल करने में भी समस्या होगी, कई बार हो सकता है कि पहुंचने में भी समस्या हो और पेपर भी छूट सकता है। तो इन सब समस्याओं से ये छात्र परेशान है। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट आई है और इन छात्रों ने अपना जो दर्द है वो बताया है। फिलहाल आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए था और ये बायोलॉजी 13 जून वाली परीक्षा को अगर 2-4 दिन आगे बढ़ा देता तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ये जो अभ्यर्थी हैं कल लोक सेवा आयोग में जाकर के अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि उच्च शिक्षा निदेशालय में कार्यवाहक की तैनाती व्यवस्था पर उठे सवाल। प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज इन दिनों कार्यवाहक व्यवस्था के सहारे संचालित हो रहा है। उच्च शिक्षा निदेशक स्वयं कार्यवाहक के रूप में कार्यरत हैं। हाल ही में प्रदेश के विभिन्न मंडल में 11 से अधिक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों की तैनाती भी अस्थायी और कार्यवाहक आधार पर किए जाने से विभागीय हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कारण प्रोफेसर पदनाम वाले को स्थायी प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया जाना शासनादेश का उल्लंघन है। तो ये यहाँ का हाल है। उत्तर प्रदेश में जो उच्च शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा निदेशालय है, उसमें कार्यवाहक के भरोसे काम चल रहा है। काफ़ी लंबे समय से कोई परमानेंट जो यहाँ पर अधिकारी है वो नियुक्त नहीं हो पा रहा है। 8 से 10 जून के बीच होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए तैयारियां बिल्कुल जोरों पर हैं, अंतिम चरण में हैं। फिलहाल बताया गया कि कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम पहुंचे सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र, एसटीएफ पुलिस सक्रिय। सोशल मीडिया की निगरानी जारी। 8 से 10 जून के बीच 2 पालियों में होनी है परीक्षा। तो सोशल मीडिया में चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इन सभी पर जो आईटी टीमें हैं वो एक्टिव कर दी गई हैं। 24 घंटे निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह की अफवाह, फर्जी प्रश्न पत्र या परीक्षा से जुड़ी जानकारी, भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो जो भी परीक्षाएं होने रही हैं इन सभी परीक्षाओं के लिए आपके 8, 9, 10 तीनों के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके निर्धारित समय पर परीक्षा देने पहुँचे हैं। एक अपडेट है यहाँ पर देखिए लखनऊ से कि परीक्षार्थियों के लिए 17 शहरों के बीच 125 बसें कल से चलेंगी। पुलिस अभ्यर्थियों को कहीं पर कोई समस्या ना हो आवागमन में, इसको देखते हुए रोडवेज परिवहन विभाग जो है वो एक्स्ट्रा बसें चलाएगा। 125 बसें कल से चलेंगी और बताया गया है कि यूपी के 17 जिलों से 1,35,936 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए 125 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। बसों का संचालन आलमबाग बस अड्डे से किया जाएगा।
बात करते हैं यूपी टीजीटी भर्ती की। तो अभी हाल ही में 3 और 4 जून को यूपी टीजीटी की परीक्षा संपन्न कराई गई है और कल 5 जून को टीजीटी परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। बताया गया कि टीजीटी की परीक्षा जो 3 और 4 जून को हुई थी उसकी सभी विषयों की मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई हैं। आयोग के उप सचिव के अनुसार उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। अभ्यर्थी अपना रोल नंबर और जन्मतिथि के माध्यम से लॉगिन करके उत्तरों का मिलान कर लें और कहीं पर कोई विसंगति होती है तो 6 जून से लेकर के 12 जून तक आप लोग अपना ऑनलाइन आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियां दर्ज कराने के निर्धारित वेबसाइट पर आपको कॉलम मिल जाएगा, वहाँ से आप आपत्तियां दर्ज करा पाएंगे। बाकी जल्दी एक डिटेल्ड वीडियो भी हम बना देंगे कैसे आप लोग अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे। आप लोग जानते होंगे कि कल पेपर लीक मामले को लेकर के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन हुआ। काकरोच जनता पार्टी के बैनर तले इस धरना प्रदर्शन में पेपर लीक भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध जताया गया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा लेने का प्रयास किया गया। हालांकि इस्तीफ़ा तो नहीं मिला, लेकिन जो छात्र यहाँ पर पहुँचे थे उनका कहना है कि परीक्षाओं में हम धांधली नहीं सहेंगे और जो परीक्षाओं में धांधली होती है, कुछ भी अनियमितता होती है, उसमें जाहिर सी बात है एक जो जवाबदेही है वो तय होनी चाहिए। कुछ तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं कि पेपर लीक पर प्रदर्शन, सीजेपी ने प्रधान का इस्तीफा मांगा, संस्थापक अभिजीत दीपके पहुंचे जंतर मंतर। तस्वीरों में आप लोग देख ही सकते हैं। कल 10 से 5 बजे तक बीच धरना प्रदर्शन इनका चला है। यहाँ देखिए अपडेट है कि स्नातक छात्रों के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य। बिहार के राज्यपाल सचिवालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के स्नातक छात्रों के लिए इंटर्नशिप को अनिवार्य बना दिया है। कुलाधिपति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब बिना इंटर्नशिप पूरे किए छात्रों को डिग्री नहीं मिलेगी। इंटर्नशिप रिपोर्ट और वाइवा दोनों में 45% अंक लाना होगा। मूल्यांकन कमेटी बनेगी जो रिपोर्टों और वाइवा के आधार पर मूल्यांकन करेगी। इंटर्नशिप दिशा निर्देशों में मूल्यांकन अवधि और संस्थाओं की प्राथमिकता आदि को शामिल किया जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो भी अब छात्र ग्रेजुएशन करेंगे उनको इंटर्नशिप भी करना होगा और वाइवा वगैरह होगा। तो वाइवा वगैरह तो एग्ज़ाम में होता ही होता है, लेकिन इंटर्नशिप ज़रूरी थी तो इसको यहाँ पर बिहार में अनिवार्य कर दिया गया है। सभी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें लागू होंगी। बिना इंटर्नशिप के कोई भी स्नातक की डिग्री नहीं मिलेगी। 120 घंटे की इंटर्नशिप रहेगी और लिखा है 5 सेमेस्टर में मिलेंगे क्रेडिट। तो 120 घंटे की इंटर्नशिप मतलब लगभग देखा जाए तो 4 महीने की इंटर्नशिप, अगर पर डे 1 घंटे की इंटर्नशिप होती है तो। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि टीजीटी के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र में व्याकरणीय अशुद्धि का दावा। पिछले दिनों टीजीटी के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र में व्याकरणीय स्तर पर कई शुद्धि होने का दावा किया जा रहा है। भाषा विज्ञानी आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे का कहना है कि विषय कोड 2 के प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न गलत है। इस तरह कई और भी अशुद्धियाँ यहाँ पर हैं। तो जो भी भाषाविद हैं और जो भी टीजीटी हिंदी की अभ्यर्थी वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कहीं पर कोई अशुद्धि है और इसको ऑब्जेक्शन में आप डालना चाहते हैं तो बिल्कुल डाल सकते हैं विद प्रूफ। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।